चलिए हम एग्जांपल नंबर 17 करके देखते हैं, ठीक है। वनिता क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 2017 का आपको दिया है और आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंट आपको प्राप्ति भुगतान की मदद से आय व्यय खाता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सेम प्रोसीजर जैसे हमेशा करते हैं हम लोग, क्रेडिट के सारे भुगतान को पेमेंट को डेबिट में ले आते हैं एक्सपेंसेस बनाकर, और डेबिट की सारी प्राप्तियों को इनकम को क्रेडिट में ले जाते हैं इनकम बनाकर, और समायोजनों का एडजस्टमेंट का टोटली पूरा ध्यान रखा जाता है। तो देखते हैं कैसे कहते हैं। सबसे पहले सामान्य व्यय है जनरल एक्सपेंसेस 150 रुपीज, और इस पर किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नाटक व्यय ड्रामा एक्सपेंसेस खर्चा है विदाउट एनी एडजस्टमेंट, कोई समायोजन नहीं, क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा। ₹200 200 रुपीज। उसके बाद समाचार पत्र है न्यूज़पेपर, और उस पर भी किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ₹300 300 रुपीज डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद वेतन है सैलरी, और इस पर भी किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं है, डेबिट में आ जाएगा। और ये है ₹500, मतलब मैं क्रेडिट की चीजों को डेबिट में ला रहा हूँ। उसके बाद दान है डोनेशन, और ये वो वाला दान है जो हमने किसी को दिया है, ये वो वाला डोनेशन है जो हमने किसी को दिया है, ये वो चैरिटी है जो हमने किसी को दी है, क्योंकि ये क्रेडिट में दी है, इसका मतलब ये हमने किसी को दी है, पेमेंट में है, तो ये डेबिट में आ जाएगा टू चैरिटी। और 50 रुपीज 50 रुपये। उसके बाद कर है टैक्स 25 रुपये 25 रुपीज, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद बिजली व्यय है इलेक्ट्रिक चार्जेस 325 325 रुपये। और उसके बाद रोकड़ शेष है कैश बैलेंस, ये नहीं आता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट की सारी चीजें डेबिट में आ गई, किसी भी चीज पे किसी प्रकार का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। अब हम डेबिट की चीजों को क्रेडिट में ले जाएंगे, मतलब प्राप्तियों को इनकम आय बना देंगे, रिसीप्ट को इनकम बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रोकड़ शेष कैश बैलेंस जो नहीं आएगा। उसके बाद चंदा है सब्सक्रिप्शन, 3 प्रकार के चंदे, 3 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन यहाँ दी है, 16 का 17 का 18 का 16 का 17 का 18 का, तो हमें 17 का अकाउंट बनाना है, तो चंदा भी 17 का ही लेंगे, सब्सक्रिप्शन भी 17 का ही लिया जाएगा। ठीक है, और ये है 850 850, बाकी अगला पिछला छोड़ देंगे क्योंकि उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इस पे एक एडजस्टमेंट देख रहे हैं। क्लब में 300 सदस्य है, क्लब देयर आर 300 मेंबर इन अ क्लब, क्लब में 300 मेंबर है, ईच ऑफ प्लेइंग 10 रुपीज ईयरली सब्सक्रिप्शन, हर सदस्य हर मेंबर 10 रुपए चंदा देता है। जरा दिमाग लगाइए आप लोग कि 300 लोग अगर 10 रुपए के हिसाब से आपको वार्षिक चंदा देते हैं तो आपको चंदे का 3000 रुपए मिलना चाहिए, और अभी तक मिला कितना है 850। इसका मतलब अभी आपको चंदे का 2150 2150 रुपीज नहीं मिल पाया। कैसे आया? देखिए, आपने 2017 का चंदा उठाया, क्रेडिट में लिया, ये सोचकर कि 2017 में हमें इतना ही चंदा मिला है, इतना ही सब्सक्रिप्शन मिला है, ये आपकी इनकम है। ठीक है, बट हकीकत कुछ और है। आपके क्लब में 300 मेंबर है और एक मेंबर 10 रुपए चंदा देता है, तो ऐसे आप इसके हिसाब से आप लोगों का चंदा सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 3000 रुपए, और है कितना 850। इसका मतलब कितना चंदा अभी मिलना बाकी है, एक्रूड है, अप्राप्त है, टू बी रिसीव्ड है 2150, उसे प्लस कर देंगे। इस टाइप से आपका सब्सक्रिप्शन 3000 रुपए 3000 रुपीज हो जाएगा। उसके बाद है ड्रामा टिकट की बिक्री, सेल्स ऑफ ड्रामा टिकट्स, आपने ड्रामा किया, ड्रामा के टिकट बेचे, आपकी इनकम है, क्रेडिट में आएगा। ठीक है,
355 355। उसके बाद दान है, डोनेशन क्रेडिट में आएगा। ये मिला हुआ दान है, मिला हुआ डोनेशन, क्योंकि ये प्राप्ति में दिया है, रिसीट में। ये है 400। और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है कि दान का वचन प्राप्त हुआ परंतु अभी मिल नहीं पाया। डोनेशन promised yet not be received मीन्स ये है कि डोनेशन अभी मिल नहीं पाया, मिलना बाकी है, एक्रूड इनकम है, प्लस कर देंगे कितना 500। तो आपका दान डोनेशन आ जाएगा 900 रुपये, ठीक है। और उसके बाद रद्दी की बेची, रद्दी बेची, सेल्स ऑफ वेस्ट पेपर, पुराने रद्दी कागज आपने बेची, आपकी इनकम है। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, वेस्ट पेपर, ये आ गया आपका 25 रुपीज, 25 रुपए। और उसके बाद है पुराना फर्नीचर बेचा, सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचकर आपके पास पैसा आएगा और फर्नीचर भी आपकी असेट्स है और कैश भी आपकी असेट्स है। और असेट्स से रिलेटेड कोई भी चीज बैलेंस शीट में जाती है, इसका मतलब फर्नीचर यहाँ नहीं आएगा, खरीदे तो भी नहीं आएगा, बेचे तो भी नहीं आएगा। सेल्स ऑफ फर्नीचर यहाँ नहीं आएगा, मैंने बताया था असेट्स नहीं आती है, ठीक है। अब एक एडजस्टमेंट बच गया है कि क्लब के पास एक भवन है, क्लब हैज अ बिल्डिंग 10,000 की, 10,000 की, तो उसका क्या करें, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्डिंग हमारी असेट्स है। आपको और एक 2,000 का फर्नीचर भी है, 2,000 का फर्नीचर भी है। आपको बिल्डिंग पर 5% डेप्रिसिएशन काटना है, बिल्डिंग पर, ठीक है, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे भैया। आपके पास एक बिल्डिंग है और एक फर्नीचर है, ये दोनों चीजें हमारी असेट से ही जाएगी बैलेंस शीट, लेकिन इन दोनों पर डेप्रिसिएशन लगेगा, वो डेबिट में आता है। और डेप्रिसिएशन लगाना है केवल बिल्डिंग पर, और बिल्डिंग 10,000 की है और 10,000 का 5%, 500 रुपए डेप्रिसिएशन डेबिट में आएगा, ठीक है। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाने को नहीं कहा गया तो हम नहीं लगाएंगे। तो लास्ट में आंसर कैसे निकलेगा, क्रेडिट का टोटल लगा दे, जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्पल। ये और क्रेडिट पे टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे तो आपका सरप्लस आ जाएगा। सरप्लस को एक्सेस ऑफ इनकम भी कह सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 2230, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 22 करेंगे। देखिए मैं आपको बैक टू बैक अब जो 2 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ये मान के चलिए कि ये थोड़े से लीक से हटकर क्वेश्चन है। कैसे लीक से हटकर है, अभी तक आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहता था और आप उसकी मदद से, उसकी हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे। अब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया है, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया है, आपको डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो घबराने की क्या जरूरत है, सीधे बना सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन जो है एक साहित्य समिति का है। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू साहित्य समिति ऑफ द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। साहित्य समिति का एक प्रश्न है जो 31 दिसंबर 2017 को अकाउंट बना रहा है और आपको आय व्यय खाता बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप लास्ट में देख सकते हो, तो आप लिख दो ठीक है। यहाँ अमाउंट आएगा और यहाँ भी अमाउंट आएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट करते चलेंगे हम लोग। चंदा प्राप्त हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट हुआ, ये क्रेडिट में आएगा। ये 1100 रुपए
विनियोग का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है, तो ये भी क्रेडिट में आता है। और ये जो है वो 380 रुपए, 380 रुपीज। अब आप बोलेंगे सर आपने इसको यहाँ क्यों लिखा? इस पर एक एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने इसे यहाँ लिखा है कि विनियोग का ब्याज है, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये क्रेडिट में आएगा। ठीक है, उसके बाद भाषण से आए इनकम फ्रॉम लेक्चर, आपकी इनकम है, क्रेडिट में आएगा। ₹380, 380 रुपए। ठीक है, उसके बाद किराया दिया, रेंट पेड, खर्चा है, डेबिट में आएगा। ये है आपका 210, 210 और इस पर एक समायोजन है, इस पे एक एडजस्टमेंट है कि किराया 95 रुपये अदत्त है, रेंट 95 रुपीज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, प्लस कर देंगे। तो आपका 305 सॉरी किराया रेंट 95 नहीं 80 रुपये अदत्त है, 80 रुपीज आउटस्टैंडिंग, सॉरी, तो जाएगा आपका 290, 290। उसके बाद है फुटकर वे, पेटी एक्सपेंसेस, खर्चा है, डेबिट में आएगा। और ये है 100 रुपये, 100 रुपीज। उसके बाद विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट, खर्चा है, डेबिट में आएगा। और ये है 210, 210। उसके बाद में छपाई है, प्रिंटिंग 125, खर्चा है। ये 95 रुपीज अदत्त है, ये 95 रुपये अदत्त है, ये 95 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें 95 प्लस कर देंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, क्या आ जाएगा 220 रुपीज। यहां तक आप लोगों का सिंपल सा क्वेश्चन मैंने समझा दिया। 3 इनकम थी, क्रेडिट में गए और 4 एक्सपेंसेस डेबिट में आ गए। अब आप एक एडजस्टमेंट देखिए, समिति इज कीपिंग 10 बॉन्ड पेपर 4% वैल्यूइंग 1000 रुपीज। समिति के पास 10 ऋण पत्र है। समिति के पास नेशनल लाइब्रेरी नाम के संस्था के 1000 रुपए वाले 4% ऋण पत्र है। देखिए बताता हूं मैं, जिस समिति का आप क्वेश्चन कर रहे हो उस समिति के पास नेशनल लाइब्रेरी नाम की दूसरी कमेटी के 10 ऋण पत्र है, बॉन्ड पेपर। ठीक है, और एक ऋण पत्र, एक बॉन्ड पेपर 1000 रुपए का है, 1000 रुपीज का है। अब आप बोलेंगे सर ये ऋण पत्र क्या होता है, बॉन्ड पेपर क्या होता है? ये एक प्रकार का विनियोग है, इन्वेस्टमेंट। जब आप आगे चैप्टर 9, 10 पढ़ोगे तो ऋण पत्र नाम का, डिबेंचर नाम का एक चैप्टर ऑलरेडी आपके सिलेबस में है। तो अभी आप लोग ऋण पत्र, डिबेंचर, बॉन्ड पेपर ये शब्द सिर्फ विनियोग, इन्वेस्टमेंट मानकर फॉलो करेंगे। ध्यान रखना, ऋण पत्र, बॉन्ड पेपर और इन्वेस्ट ये एक प्रकार का विनियोग है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो हमारी इस समिति ने नेशनल लाइब्रेरी नाम की दूसरी समिति में, दूसरी कमेटी में, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 बॉन्ड पेपर परचेज किए। मतलब मैंने नेशनल लाइब्रेरी के, सपोज मैं इस कमेटी का कोई मेंबर हूं जिसका आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने नेशनल लाइब्रेरी नाम की दूसरी संस्था के, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के 10 ऋण पत्र, 10 बॉन्ड पेपर परचेज किए हैं। और एक ऋण पत्र, एक बॉन्ड पेपर 10,000 का। इसका मतलब मैंने 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज विनियोग किया है, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है, विनियोग क्यों किया जाता है? ताकि उस पर हमें ब्याज मिल सके, इंटरेस्ट मिल सके,
तो ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इसका 4% ब्याज 4% इंटरेस्ट हमें मिलेगा और 10,000 का 4% 10,000 का 4% होता है 400 रुपए। यानी हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 400 रुपए मिलना चाहिए 400 और मिला है सिर्फ 380 380 मींस 20 रुपए मिलना बाकी है। 380 में 20 प्लस करो ये हो गया 400। ठीक है, आप इसे एक भी कह सकते हो आउटस्टैंडिंग कह सकते हो। मतलब इस साहित्य समिति ने नेशनल लाइब्रेरी के 10 बॉन्ड पेपर 10 ऋण पत्र खरीदे हैं और एक ऋण पत्र एक बॉन्ड पेपर 1,000 का है। मतलब हमारी साहित्य समिति ने 10,000 रुपए का विनियोग किया है इन्वेस्टमेंट नेशनल लाइब्रेरी नाम की किसी और ऑर्गेनाइजेशन में। और विनियोग नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वो ब्याज के लिए इंटरेस्ट के लिए किया जाता है, तो उस पर 4% ब्याज मिलेगा और 10,000 का 4% 10,000 का 4% 400 रुपीस होता है 400 और आपको मिला है 380 मतलब 20 रुपए मिलना बाकी है 20 रुपीस आउटस्टैंडिंग है। प्लस कर देंगे। ये आपका एग्जांपल नंबर 22 एंड होता है। ये आपका एग्जांपल नंबर 22 है। आंसर कैसे निकालेंगे? सेम क्रेडिट का टोटल लगा दें, उसी को डेबिट में लिख दो, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो भी आएगा वो आपका सरप्लस होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक आपका सरप्लस जो है 3000 है। सरप्लस को एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सेस ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे। आप देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। आप 2 मिनट वेट करो। क्वेश्चन नंबर 28 सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर, सेम क्वेश्चन है। आपको आराधना क्लब का आय व्यय खाता बनाना है, आराधना क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, और प्राप्ति भुगतान रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं दिया है तो डायरेक्ट बना लेंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आपके समझ में आ ही गया है। ये एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है। मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, आप थोड़ा जल्दी जल्दी कवर अप करें इसे। आप थोड़ा स्पीड में जाएंगे आप लोग। ठीक है, सबसे पहले आपको चंदा दिया है सब्सक्रिप्शन, ये आपकी इनकम है, ये क्रेडिट में जाएगा। उसके बाद विनियोग का ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी इनकम है, ये भी क्रेडिट में जाएगा। और ये है 190 190, आप समझ जाओ इस पे कोई एडजस्टमेंट होगा इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। उसके बाद भाषण से आए इनकम फ्रॉम लेक्चर, आपकी इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में किराया दिया, रेंट पेड, आपका खर्चा है, डेबिट में आएगा। है 105 और उस पे एक एडजस्टमेंट है कि जो किराया है, रेंट है 40 रुपए अदत्त है, 40 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, प्लस कर देंगे। आप लिख देना आउटस्टैंडिंग 145 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फुटकर में पेटी एक्सपेंसेस 50 रुपए 50 रुपीज। उसके बाद विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट 105 105। उसके बाद छपाई में है प्रिंटिंग 65। इस पे एडजस्टमेंट है कि छपाई 45 रुपए अदत्त है, 45 रुपीज आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कर देंगे। हो गया, और अब हो गया, क्वेश्चन एंड हो गया। अब यहाँ एक एडजस्टमेंट है कि क्लब के पास यानी इस आराधना क्लब के पास, क्लब हैज 10 डिबेंचर 10 ऋण पत्र है 4% वाले, 4% उसका नाम है, और 500 रुपए वाले, मतलब एक डिबेंचर 500 रुपीज का है। ठीक है,
कितने डिवेंचर्स हैं क्लब के पास, एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाँ, क्लब के पास 500 रुपए वाले 10 ऋण पत्र हैं। क्लब हैज 10 डिवेंचर्स ऑफ 500 रुपीज ईच, मतलब क्लब के पास 10 ऋण पत्र है, डिवेंचर 4% उसकी रेट है, और एक डिवेंचर, एक ऋण पत्र 500 रुपए का है, ठीक है। यानी इस आराधना क्लब ने 500 रुपए वाले 10 ऋण पत्र 500 रुपीज वाले 10 डिवेंचर परचेज किए हैं। डिवेंचर एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब इन्होंने कितना विनियोग किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, 500 इंटू 10 यानी 5000 रुपए के डिवेंचर आराधना क्लब ने खरीदे हैं। डिवेंचर यानी विनियोग होता है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, पर इन्वेस्टमेंट तो आता नहीं है, मतलब 5000 रुपए असेट से संपत्ति यहाँ तो आएंगी नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट किया क्यों जाता है, ताकि उस पर इंटरेस्ट मिल सके। तो 5000 का 5000 का 4% हमें 200 रुपए ब्याज 200 रुपीज इंटरेस्ट मिलना चाहिए विनियोग का, इन्वेस्टमेंट का, और मिला है 190 रुपए, मतलब 10 रुपए मिलना बाकी है, 10 रुपीज रिमेनिंग है, प्लस कर दे, ये हो गया 200 रुपए, ठीक है। और आखिरी में क्रेडिट का टोटल लगाए और डेबिट माइनस करके आपका सरप्लस आ जाएगा। ये इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो।